सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महाकवि तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस रूपी भागीरथी पतित पावनी गंगा में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित हैं। हम लोगों ने पूर्व प्रसंगों में श्रवण किया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती श्री जानकी जी की परस्पर नेत्र समीक्षण होने के उपरांत भगवती मन ही मन यह प्रण कर लेती हैं कि अगर वर रूप में मुझे मिले तो भगवान श्री रामचंद्र जी ही मिले। ऐसी मंगल कामना करती हुई सखियों के साथ उस वाटिका में स्थिर थीं जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लखनलाल जी के साथ पुष्प चयन करने के लिए गए हुए थे। तो हम लोगों ने पूर्व प्रसंग में इन प्रसंगों को श्रवण किया था। आज पुनः आगे की चर्चा श्रवण करते हैं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य स्वरूप को देख करके भगवती सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के ही बारे में चिंतन कर रही हैं और कहते हैं, जानी कठिना शिवा चाप विशुरति चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। अब होता क्या है, भगवती सीता जी यह चिंतन करती हैं कि राम जी तो नीलांबुजस्यामल कोमलांगम अर्थात अत्यंत सुकुमार हैं और पिताजी ने यह प्रण कर रखा है कि इस भगवान शिव के पिनाक को जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ा करके इसको खंडित कर देगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो ये तो बहुत सुकुमार हैं और वो जो धनुष है वो अत्यंत कठोर है। तो मन में थोड़ा भय भी है और चूंकि स्वरूप का अवलोकन कर चुकी हैं, भगवान के रूप माधुरी का अवलोकन कर चुकी हैं, परिणाम स्वरूप चित्त उन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में रम गया और सानिध्य की प्राप्ति कब हो ऐसी मंगल कामना भगवती जी के मन में है। तो बार बार उसी का प्रण का स्मरण हो जाता है जो पिताजी ने अत्यंत कठोर प्रण लिया है। उस प्रण का स्मरण हो जाने के कारण बिचारी बार बार मन में प्रायश्चित कर रही हैं, ना ये प्रण होता और हम लोगों का यह विवाह ससमय सुंदर सुकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ संपन्न हो जाता। ऐसी उनकी मंगल प्रबल उत्कट कामना है। अब परम प्रेममय प्रभु जब जात जानकी जानी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्योंकि पुष्प चयन करने आए थे तो पुष्पा वचय में अर्थात पुष्पों के चयन में कितना समय लगेगा। तो उनके साथ सखियां हैं, इधर लक्ष्मण जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम तो है नहीं।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको भी देखा और भगवती सीता जी ने उनको देखा, राम जी को। तो परस्पर नेत्र समीक्षण होने के बाद मन में दृढ़ संकल्प तो हो गया। अब सीता जी जाने लगी तो सुख स्नेह शोभा गुण खानी। सीता जी कैसी हैं? तो तुलसीदास जी विशेषण देते हैं सुख स्नेह और शोभा की खानी, अर्थात शोभा अलौकिक शोभा है, अनुपम्य शोभा है, और स्नेह की मानो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, सुख की मानो साक्षात प्राणमयी स्वरूपा श्री जननी जी सीता जी। ऐसे विग्रह का वर्णन तुलसीदास जी करते हुए बताते हैं, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह साक्षात सुख स्वरूपा जो है, जो स्नेह स्वरूपा है, और जो स्वरूप अर्थात साक्षात रूप की प्रतिमूर्ति, अत्यंत अनुपम्य दिव्य शरीर, दिव्य कांति युक्त, जिनका आभा मंडल प्रभा मंडल है, ऐसे भगवती सीता जी को जब जाते हुए राम जी ने देखा तो परम प्रेममया मृदुमसि कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख दीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, वंदी चरण बोली कर जोरी। मानो भगवान श्री रामचंद्र जी ने परम प्रेम की कोमल स्याही से उनके चित्त रूपी भित्ति पर अपना चित्त अंकित कर दिया हो, ऐसी स्थिति हो गई। और सीता जी पुनः गई भवानी भवानी भवानी, भवानी के मंदिर में गई, भगवती उमा या गौरी जी के मंदिर में जाकर के वंदी चरण बोली कर जोरी, गौरी जी के चरणों की वंदना करती हुई भगवती प्रार्थना कर रही हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगति जननी दामिनी द्युति दाता, दामिनी द्युति दाता। अर्थात जय जय आपकी जय हो। हमारे यहाँ जी जय धातु संस्कृत में एक जी धातु है जिसका अर्थ है जीतना। तो जी जय धातु से जय बनता है लोट लकार में, मध्यम पुरुष एक वचन में, आपकी जय हो। हिंदी में भी जय शब्द है, जय 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 हनुमान गोसाई। तो आपकी हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों का भाव जय अर्थात जय हो, ये इसका भाव है। तो जय 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 गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज तनया भगवती पार्वती, हे भगवती गौरी, जय महेश मुख, और कैसी हैं तो करें जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महादेव रूपी चंद्रमा की आप चकोरी अर्थात चांदनी हैं, चंद्रिका हैं। जय गज बदन षडानन माता। अब देखिए पुत्रों के बारे में बता रहे हैं कि जय गज बदन, हे गज बदन की माता, गज सदृशम बदनम यस्य, अर्थात गज के सदृश वदन है जिसका, ऐसे गजवदन गणेश जी महाराज। और षडानन, षडानन भगवान कार्तिकेय जी, अर्थात कार्तिकेय गणेश दोनों की आप माता हैं।
आपकी जय हो। हे गजानन की माता, हे षडानन की माता भगवती गौरी, आपकी जय हो। ऐसा सीता जी कह रही हैं। और अंत में कहते हैं, जगत जननी दामिनी द्युति दाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। गात माने होता है शरीर। तो आपका जो स्वरूप है, आपका जो भव्य शरीर है, वह बिजली की कांति के सदृश है, अर्थात अत्यंत प्रभावशाली आपका दिव्य कांतिमय शरीर है। ये भगवती सीता कहना चाह रही हैं। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, स्वबस विहारिणी। भगवती सीता कहते हैं कि हे जगदम्बिके, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। नहीं तव आदि, आपका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अवसान अर्थात विराम। एक पाणिनि व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, विरामो वसानम, विरम्यते इति विरामः। जहां पर विराम हो, अंतावस्था हो, तो अंत आपका है ही नहीं। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, आपके असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम प्रभाव को वेद भगवान भी नहीं जानते हैं। अर्थात वेदादि शास्त्रों में भी जो स्वभाव आपको, आपके स्वभाव का वर्णन संप्राप्त होता है, वेदादि शास्त्रों में, वेदादि ग्रंथों में, षड शास्त्रों में और अन्य अन्य ग्रंथों में जो आपके प्रभाव का वर्णन है, वो कहीं कम है। अशित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे है। अगर सुर तरवर शाखा लेखिनी पत्र मुरवी, लिखत यति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम याति। अनंत चरित्र संपन्ना भगवती आप हैं। आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव, भव अर्थात संसार, अभव माने विलय, अर्थात इस भवाटवी रूपी संसार का विलय भी आप करने वाली हैं। इसका उत्पत्ति, पालन, पोषण, संघरण तीनों की हेतु रूपा आप हैं। और विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, अपने दिव्य गुणगणों के प्रभाव से इस संसार को मोहित कर लेने वाली और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली हैं। सबस विहारिणी, पति देवता सुती यमहु, मातु प्रथमा तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष, सहस शारदा शेष, सहस शारदा शेष।